देखिए भाई, आपने मुगले आजम फिल्म का नाम सुना होगा। वैसे तो ये फिल्म अगर देखा जाए तो 1960 में आई थी और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था के आसिफ। और ये जो के आसिफ थे ये थोड़े से मतलब मूडी मिजाज के कहे जाते थे, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि इसको एक पागल डायरेक्टर का दर्जा दिया गया है। और पागल डायरेक्टर का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो मुगले आजम मूवी बनाई थी, इस फिल्म को बनाने के लिए इन्होंने पूरे 16 साल लिए थे। ना जाने कितनी बार स्टार कास्ट को लिया गया और ना जाने कितनी बार स्टार कास्ट को बदला गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई जो मुगले आजम मूवी थी, मुगले आजम मूवी की जो शूटिंग थी वो भारत की आज़ादी के पहले स्टार्ट हुई थी। यानी कि 1947 के भी पहले इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी और 1960 से पहले मतलब 1959 के आसपास ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी और इस फिल्म को बनने में पूरे 16 साल लगे थे। इस तरह की दीवानगी डायरेक्टर के आसिफ के अंदर थी इस फिल्म को लेकर कि उन्होंने अपना घर बार सब कुछ बेच खोज कर जो है इस फिल्म पर लगाया था। हालांकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म में जो है, अगर आपको एक बात और बता दें कि भाई जो के आसिफ थे ना, इन्होंने अपने कैरियर में सिर्फ 2 फिल्में बनाई। मतलब ये एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने सिर्फ 2 फिल्में बनाई। एक फिल्म इन्होंने 1944 में बनाई थी, यानी कि आज़ादी से पहले, जिस फिल्म का नाम था फूल। और फूल फिल्म बनाने के बाद इन्होंने जो है दूसरा प्रोजेक्ट जो पकड़ा था वो पकड़ा था मुगले आजम का। और मुगले आजम में आपको पता है कि भाई दिलीप कुमार साहब ने काम किया था। और मुगले आजम मूवी जो है वैसे तो अगर देखा जाए ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, उस जमाने की सबसे बड़ी फिल्म कही जाती है, मील का पत्थर साबित हुई। मतलब हर एक आईने से अगर देखा जाए उस फिल्म में, मतलब हर एक चीज जो भी यूज की गई थी वो एक एक चीज यूनिक यूज की गई थी। क्योंकि उस फिल्म का जो एक गाना है आपने सुना होगा, जिसका में आपने सुना होगा वो गाना, प्यार किया तो डरना क्या। तो वो जो गाना था उस फिल्म का जो उसमें जो है इतने महंगे महंगे सेट उस वक्त यूज किए गए थे कि भाई उस एक गाने को बनाने के लिए जो है के आसिफ ने पूरे 10 लाख रुपए खर्च किए थे। मतलब के आसिफ साहब ने 10 लाख रुपए उस एक गाने पर खर्च किए थे। और जबकि ये वो जमाना था जबकि 10 लाख रुपए में एक पूरी फिल्म बन जाया करती थी। 1960 में 10 लाख रुपए में जहां पूरी फिल्म बन जाया करती थी, वहां के आसिफ डायरेक्टर ने जब एक गाने पर 10 लाख रुपए लगा दिए तो लोग इनको पागल कहने लगे कि भाई आखिर इतना इन्वेस्टमेंट ये एक गाने पर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एक राग सॉन्ग है उस मूवी में, जो तानसेन थे हमारे उस वक्त के, उनकी मतलब उनके लिए वो गाना गाया जाने वाला था, तानसेन जो थे। तो उन पे वो तो के आसिफ के दिमाग में आया कि उस वक्त जो है एक बहुत बड़े गजलकार कहे जाते थे बड़े गुलाम साहब। तो वो चाहते थे कि भाई जो बड़े गुलाम साहब है वो इस गाने को गाए, लेकिन जो बड़े गुलाम साहब थे वो फिल्मों में गाना पसंद नहीं करते थे। अब ऐसे में के आसिफ को तो जिद चढ़ी थी कि भाई ये गाना के गुलाम बड़े गुलाम साहब से ही गवाया जाएगा। तो उसके बाद वो बड़े गुलाम साहब के पास पहुंचते हैं और वो सीधा ही बड़े गुलाम साहब उनसे 10,000 रुपए की मांग कर लेते हैं। जबकि अगर 10,000 रुपए उस जमाने में देखा जाए, मोहम्मद रफी जैसे जो गायक थे वो उस वक्त सिर्फ 300 रुपए गाने के लेते थे, जबकि बड़े गुलाम साहब ने के आसिफ से 10,000 रुपए मांगे थे। और के आसिफ ने 5,000 रुपए तुरंत उनके हाथ पर रखे और कहा कि भाई 5,000 रुपए तुमको जो है रिकॉर्डिंग, गाने की रिकॉर्डिंग होने के बाद मिल जाएंगे। मतलब 10-10 हजार रुपए उसने एक गाने को गाने के लिए दिए, जबकि मोहम्मद रफी सिर्फ और सिर्फ मतलब 300 रुपए में गाना गा देते थे। उस वक्त कहा जाता है कि जो मुगले आजम फिल्म थी वो उस वक्त जो है 3 भाषाओं में रिलीज हुई थी, हिंदी, तमिल और इंग्लिश। और तीनों भाषाओं में जो है उसकी अलग अलग शूटिंग होती थी, यानी कि एक एक सीन को 3-3 बार शूट किया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि इस फिल्म को एक बड़े लेवल की फिल्म बनाया जा सके। यहां तक कि कहा यह भी जाता है कि जो मुगले आजम थे उस वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त इस फिल्म को बनने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब अगर 10,000 रुपए एक गाने के लिए दिए जाते हैं, जबकि मोहम्मद रफी 300 रुपए उस गाने के लिए मतलब उस वक्त लेते थे, तो आप सोच सकते हैं कि भाई 1.5 करोड़ रुपए की रकम उस वक्त उस जमाने में कितनी बड़ी रकम रही होगी। हालांकि फिल्म ने बहुत मोटा कारोबार किया था, कहा जाता है 10-12 करोड़ रुपए की कमाई की थी उस जमाने में, जो कि मतलब फिल्म के इतिहास में उस वक्त जो है मतलब तहलका मचा दिया था इस फिल्म ने अगर देखा जाए। लेकिन जो के आसिफ डायरेक्टर था ये 2 फिल्मों के बाद कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं चला।